बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदारस का तनाज़ा हल हो गया और उलमाए कराम को बड़ी कामयाबी मिल गई, जबकि दूसरी जानब एक बार फिर कौमी असम्बली और मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चर्चे। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले नाज़रीन अकराम हम मदारस के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट से मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक बिल को पास किया गया था, लेकिन जब ये बिल सदर के पास गया तो सदर ने साइन करने के बजाय एतराज़ लगा दिए, जिसके बाद ये सारा मामला खड़ा हुआ। इसके बाद उलमाए कराम ने यह सवाल किया कि जब कौमी असम्बली और सेनेट ने मुतफ़िका तौर पर इस बिल को मंजूर कर लिया था तो फिर सदर ने एतराज़ लगाकर यह सारा पंगा क्यों लिया है। और फिर नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले तमाम मसाइल के बड़े बड़े उलमाए कराम का एक अहम इजलास हुआ और वहाँ पर हुकूमत से यह मुतफ़िका तौर पर मुतालबा किया गया कि इस बिल को नाफिज किया जाए, वरना हुकूमत के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने इस बिल को नाफिज न किया तो इसके बाद हम मुतफ़िका तौर पर अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। इसी तरह तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी अपने बयान में कहा था कि हुकूमत और पाकिस्तान पहले ही बहुत से मसाइल के शिकार हैं, तो फिर हुकूमत ने जानबूझकर एक नया पंगा क्यों लिया है। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मदारस की हिफाजत के लिए आखिरी हद तक जाएगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौजूद है। हम देखते हैं कि मदारस की आज़ादी को कौन ख़त्म करता है। इसी तरह JUI और मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत को ये धमकी दी थी कि अगर इस बिल को नाफिज न किया गया तो फिर JUI एक बड़ा प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में कर सकती है। तो कल इसी हवाले से नाज़रीन अकराम ये खबर सामने आई थी कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की एक अहम मुलाकात हुई है। तो अब ज़राए का यह कहना है कि शहबाज शरीफ ने JUI और तमाम उलमाए कराम को यकीन दहानी कराई है कि अब इस बिल को नाफिज कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि यह बिल कब तक नाफिज होता है, लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि तमाम मसाइल के उलमाए कराम को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने उलमाए कराम के मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। अब बात करते हैं कि कौमी असम्बली और मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चर्चे क्यों हो रहे हैं। तो नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि जब 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर आताब थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी, और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान की हुकूमत में उनके 40 से ज़ायद कारकुनों को शहीद और हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार, जबकि सैकड़ों कारकुनों को ज़ख्मी किया गया था। तो उस वक्त मीडिया और बड़ी बड़ी सियासी जमातें खामोश थी और किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया है। मगर जिस तरह नाज़रीन कराम 26 नवंबर को डी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ किया गया है, और इस हवाले से PTI और उनके रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि उनके कारकुनों पर गोलियां चलाई गई हैं, तो उसके बाद सब लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की याद आ गई है। नाज़रीन कराम, जब भी किसी प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो आगे से ये जवाब दिया जाता है कि आपकी हुकूमत में भी इससे ज़्यादा जुल्म तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ किया गया था। यहाँ तक कि चंद दिन पहले कौमी असम्बली में खिताब करते हुए हुकूमती वजीर अता तारर ने कहा कि आज तो PTI वाले चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म किया गया है और हमारे कारकुनों पर गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन जब इनकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई गई थी तो उस वक्त इन लोगों को यह सब कुछ नज़र क्यों नहीं आया। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाला जुल्म गलत और काबिल मजम्मत था, तो इसी तरह जो कुछ डी चौक में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो भी गलत है और उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमती वजीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म की मिसाल देकर अपने जुल्म को डिफेंड करें। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने यह बयान दिया था कि जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर जुल्म करना गलत था, तो इसी तरह जो कुछ डी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ किया गया है वो गलत और जुल्म है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसकी मुकम्मल मजम्मत करती है। और नाज़रीन करम, दूसरी बात यह है कि नून लीग के लोग किस तरह तहरीक लब्बैक के हवाले से बात कर सकते हैं। उनकी अपनी हुकूमत में 2017 में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में धरना दिया हुआ था तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था और वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के कारकुन शहीद और ज़ख्मी हुए थे। तो यहाँ पर अता तारड़ साहब से सवाल ये है कि आपको इमरान खान की हुकूमत में तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाला जुल्म याद है, तो क्या वजह है कि जब आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था तो वो आपको याद नहीं है। इसी तरह नून लीग की अपनी हुकूमत में मॉडल टाउन में अवामी तहरीक के 14 लोगों को शहीद किया गया था। तो अता तारड़ साहब, अगर आपने पीटीआई वालों के जुल्म को याद करना है तो इसी तरह जो कुछ आपकी हुकूमतों में होता रहा है उसको भी याद कर लें। यानी कि नाज़रीन किराम, हुकूमती लोग अपने जुल्म को छुपाने के लिए अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हवाला दे रहे हैं और हकीकत ये है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी तो इनमें से कोई भी तहरीक लब्बैक के हक में बोला नहीं था। अब बात करते हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की। तो नाज़रीन किराम, एक तरफ तो इमरान खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं कि पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएगी, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब ने एक कमेटी भी बनाई हुई है जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी, जबकि दूसरी जानब हुकूमत इस हवाले से कोई भी मुस्बत जवाब नहीं दे रही थी। तो नाज़रीन करम, अब ज़राए से इस हवाले से ये खबर सामने आई है कि हुकूमत भी बहुत जल्द एक कमेटी बनाने जा रही है जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेगी। तो नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं या नहीं, क्योंकि नाज़रीन करम, इमरान खान साहब ने यह भी धमकी दी हुई है कि अगर आने वाले चंद दिनों में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात ना हुए और बातचीत आगे ना बढ़ी तो फिर इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी आगाज़ कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब हुकूमत को मज़ीद वक्त देते हैं या इमरान खान साहब पीर के दिन सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसका फैसला महफूज किया गया है, तो उस केस में भी इमरान खान साहब और बुशा बीबी को सज़ा होने जा रही है। तो क्या नाज़रीन किराम, अब अहम बात यह है कि अगर इमरान खान साहब और बुशा बीबी को मज़ीद सज़ा हुई तो क्या इसके बाद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, जबकि दूसरी जानब बड़े बड़े सहाफ़ी और एंकर पर्सन ये भी कह रहे हैं कि ताकतवर हल्के अभी तक इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर बात यह है कि जो कुछ पिछले 2 सालों में पीटीआई के कारकुनों के साथ किया गया है वो गलत और काबिल मजम्मत है, मगर नाज़रीन किराम, जो जुल्म इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया था अब वो पीटीआई और इमरान खान के गले पड़ गया है, क्योंकि जब भी तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है तो साथ ही उनको आईना दिखाया जाता है कि यही कुछ बल्कि इससे ज़्यादा आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।